हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सटल ब्राइडल मेकअप लुक, स्टेप बाय स्टेप विद एवरी प्रोडक्ट डिटेल्स। आपको पता ही है मैं सारी वीडियोस में प्रोडक्ट की डिटेल ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर कई बार मुझसे कोई प्रोडक्ट मिस हो जाए तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो या पूछ लिया करो। मैं रिवर्ट ज़रूर करती हूँ सबके कमेंट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक बेस प्रिपेयर मैं कर चुकी थी, स्किन प्रेप मैं कर चुकी थी। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें फुल बताया हुआ है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि नेक बेस में मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और ड्यूई फिनिश मेकअप के लिए मैं स्किन प्रेप कैसे करती हूँ। तो जल्दी जल्दी जाके आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। Now we are starting with the eye makeup. I am using Too Faced concealer in the shade Swan. फुल कवरेज कंसीलर है, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। मस्ट हैव प्रोडक्ट आपकी वैनिटी में होने चाहिए टू फेस्ड के कंसीलर्स फॉर विंटर। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने अपने कंसीलर को। डार्क ब्राउन पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली आज मैं थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाऊँगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसको पाउडर लॉक भी करूँगी, स्मज भी करूँगी। तो आप देखते रहिए कैसे कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। जब आप अपनी मेकअप जर्नी स्टार्ट करेंगे ना गाइस, तो आपने ना बेसिकली ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है कि अच्छा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। शुरू शुरू में सबके साथ ही ऐसा होता है। तो ठीक है, आपने शुरू में जो है मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। टाइम लगता है सारी चीज़ों में, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे प्रो होते जाओगे। देखो ठीक है, तो शुरू में ही ये नहीं सोचना कि कोर्स करने के बाद ही तुरंत आपको इतने सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको टाइम देना होता है, मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी होती है। उसके बाद आपको आपका रेफरेंस लोग देते हैं या आपका पेज देखते हैं, फिर आपके पास क्लाइंट आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, शूट्स वगैरह डालते रहोगे तो ये प्रोसेस जो है, जो इंटरवल ये लॉन्ग टाइम का है, ये शॉर्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है आप पे। आप ये नहीं सोच सकते कि 1-1.5 लाख का कोर्स करने के बाद तुरंत आपके पास कोई क्लाइंट आ जाएंगे या सीज़न की 50-50 ब्राइड आप कर रहे होगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा टाइम आपको चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। ठीक है, और हिम्मत नहीं हारनी है। जब आप आ गए हो इस फील्ड में तो कुछ ना कुछ करना है, मेहनत करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है आपका हैंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता जाएगा मेकअप में। तो गाइस सारी चीज़ें हैं लाइफ में, और धीरे धीरे आप इतने प्रो हो जाओगे, आपके पास अच्छी क्लाइंट आने लगेंगे। सीज़न में आप 50-100 ब्राइड्स भी करोगे। तो आपको वेट करना है उस टाइम के लिए बेसिकली। बातों बातों में मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने जो आई शेडो पैलेट यहाँ पे यूज़ करी है वो हुडा ब्यूटी की नॉटी आई शेडो पैलेट है। और जो मैंने यहाँ पे शिमर यूज़ किए हैं वो अर्बन डीके के हैं। मून डस्ट इसकी पैलेट आती है, इसमें 4 आपको शिमर मिलते हैं। तो मैंने पिंकर साइड वाली शिमर पिक किए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना लुक जो है वो सटल ही रखना था। ब्राउन आई शेडो को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ टाइट लाइन के पास, ताकि वो एक लाइनर का लुक दे। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद हम जेल लाइनर अप्लाई करेंगे। ब्रांड मैंने यूज़ किया है इनग्लॉट का। इनग्लॉट का जेल लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंटेंस कलर प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। अगर आपको बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए तो आप रिकोड का भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना बेस स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे जो प्राइमर यूज़ किया है वो स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर है। बहुत ही अच्छा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये। इसको लगाने के बाद जो फिनिश आता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आता है, आपके टेक्सचर को ऑलमोस्ट ये ब्लर कर देता है। तो बहुत ही अच्छा ये प्राइमर है। अगर आप बजट फ्रेंडली में जाना चाहते हो और सेम आप थोड़ी क्वालिटी चाहते हो तो आप रिकोड का एस ऑफ बेस भी ले सकते हो। लेकिन देखो थोड़ा सा हाई एंड का फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन फिर भी अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप रिकोड का एस ऑफ बेस भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम सेम है, लेकिन पूरा सेम सेम नहीं है। तो जब आप अपनी वैनिटी लग्जरी बनाएंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स ये सारे अपनी वैनिटी में रखने हैं। नाउ आई एम यूजिंग एलेगल ऑरेंज करेक्टर। बहुत ही अच्छा करेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिन है, लेकिन कवरेज जो है वो सुपर हाई है।
देखो आप ना अब मेरी जो मॉडल थी उसका जो स्किन है वो बेसिकली इतना टैन और पिगमेंटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आप ब्राइडल मेकअप करेंगे तो आपने ध्यान रखना, अगर हल्का सा भी आपको कहीं पे लग रहा है तो वहाँ पे आपने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर देना है। क्योंकि बाद में कई बार क्या होता है कि जहाँ पे हल्का सा भी अनइवन टोन होता है ना, वो कई मतलब 2 to 3 आवर्स बाद थोड़ा रिफ्लेक्ट होने लगता है। अगर हम डायरेक्टली फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर देते हैं तो आप अच्छे से करेक्ट कर दो, क्योंकि ब्राइडल को जो है उनको अपना मेकअप कम से कम 16 to 18 आवर्स तक चाहिए, तो स्टे भी अच्छा रहे, ग्रे भी ना पड़े, और मतलब एज़ इट इज़ हमारा बेस रहे, कोई भी फ्लॉज हमारे बेस में ना दिखे। तो इसके लिए आप ब्राइडल में अपना करेक्टर ज़रूर यूज़ कर लेना गाइज़, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऑरेंज करेक्टर अच्छे से जहाँ जहाँ पे आपको हल्का हल्का अनइवन टोन लग रहा है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। आप लोग भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओवर ब्लेंड मत करना आप लोग क्या करते हो, ओवर ब्लेंड कर देते हो तो वो पूरा ऑरेंज या तो दिखता ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा लगा देते हो, या बहुत ही ज़्यादा दिखता है। तो ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। थोड़ा सा ब्लेंडिंग पे फोकस करना है। इसके बाद हम अपना अप्लाई करेंगे करेक्टर। करेक्टर जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे फॉरएवर 52 का जो शेड है वो 008 है। आप देखना इससे कितने अच्छे से जो मेरा करेक्टर है वो हाइड हो जाएगा, और कोई भी फ्लॉज मेरी स्किन पे मुझे नहीं दिखेंगे। तो आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है, ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, ये आपने ध्यान रखना है चीज़ों का। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वॉइस को क्या हो गया है, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है और वीडियो पे फोकस करना है। कौन कौन से मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंड कैसे कर रही हूँ, इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना गाइज़। नाउ आई एम अप्लाइंग फाउंडेशन। फाउंडेशन जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो नार्स का फिजी शेड यूज़ किया है। आपको पता है विंटर्स है तो स्किन थोड़ा सा ड्राई ही रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये हाइड्रेटिंग जो है फाउंडेशन यूज़ किया है। अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ डैब डैब करके, आपने भी ऐसे ही अप्लाई करना है। नीचे आपने करेक्टर और इन सब के साथ ब्लेंड नहीं कर देना है, ठीक है। अच्छे से आपने कवरेज देनी है, पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपने, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, सारे एरियाज़ पे अच्छे से ब्लेंड करते जाना है, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर की भी हेल्प ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ब्रश यूज़ किया है ब्लेंड करने के लिए। मैं लास्ट में एक बार ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लूँगी ताकि मैं अपना बेस जो है अच्छे से वो सारा सेट कर दूँ, लेकिन अभी मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम करेंगे कंट्यूरिंग। फेस को अच्छा डायमेंशन ये प्रोवाइड करता है। कंट्यूर मैंने जो यूज़ किया, मेकअप स्टूडियो के जो बेस आते हैं गाइस उसमें से ना एक डार्कर शेड है जो बहुत ही अच्छा, मतलब कंट्यूरिंग तो नहीं, ब्रॉन्जिंग हम कह सकते हैं, इफेक्ट देता है। तो मैं पर्सनली यही यूज़ करती हूँ कंट्यूरिंग के लिए। तो आप देखेंगे कि इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे फेस को डायमेंशन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा स्नैच लुक आ जाती है जैसे ही आप कंट्यूर या ब्रॉन्ज करते हो, ठीक है। नोज़ पे भी मैं कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि नोज़ हमें थोड़ा सा स्लिम दिखाना था, तो नोज़ पे भी मैंने अच्छे से कंट्यूर अप्लाई करे। थोड़ा सा साइड्स ऑफ फोरहेड मुझे लग रहा था, और चीक्स सॉरी जॉ लाइन पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अब आप देखना जिस साइड हमने कंट्यूर अप्लाई किया उस साइड कितना स्नैच लुक आ रहा है। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इनको आपने ना मिस नहीं करना। बेसिकली इन सब चीज़ों से ना बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आप देख अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी ये सब कर दें, ये हो जाए वो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने छोटे छोटे स्टेप से ही आगे बढ़ना है, और आप देख सकते हो कितना प्यारा हमारा बेस निकल के आ रहा है। शुरू में ना आपने घबराना नहीं है कि इतना वाइट क्यों हो गया या क्या हो गया, क्या कर रही हूँ मैं। तो ये लास्ट में आप देखोगे जब हम ब्लश एप्लीकेशन करेंगे, हाइलाइटर लगाएंगे, पाउडर कंट्यूरिंग वगैरह होगी तो हमारा लुक बहुत अच्छा निकल के आएगा। शुरू में आपने घबराना नहीं है, और आपने क्लाइंट को भी बोलना है कि आपने सिर्फ लास्ट में मिरर देखना है, कोई चेंजेस आपने कराने होंगे तो वो हो जाएंगे।
माई मोस्ट फेवरेट पार्ट इज़ ब्लश एप्लीकेशन। तो जो मैंने ब्लश यहाँ पे यूज़ किया है फॉरएवर 52 का यूज़ किया है। 001 और 002 बहुत ही अमेजिंग शेड है। 002 अगर आप मिक्स करोगे और 001 आप मिक्स करोगे ना तो आपको थोड़ा सा पिंकिश और पीचिश शेड मिलेगा। बहुत ही प्यारा ये शेड निकल के आता है। आप देख सकते हो कितना नेचुरल और ड्यूई लग रहा है। अच्छे से अपने ब्लश को आपने अप्लाई कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। जहाँ जहाँ आपको मुझे थोड़ा फुलर चिक्स वाली लुक चाहिए थी तो मैंने इस तरीके से अप्लाई किया है। ठीक है, तो आपको जैसा अगर स्नैच्ड लुक चाहिए या लिफ्टेड लुक चाहिए तो एप्लीकेशन अलग तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करेंगे, वो भी मैं उसका भी एक ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँगी। अब हम लिक्विड हाइलाइटिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया है। स्वैन शेड ही मैंने यूज़ किया है। अच्छे से अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मिड ऑफ द फोरहेड, अंडर आई एंड नोज़ ब्रिज पे, लिप्स के अराउंड मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है क्योंकि मैं इन एरियाज़ को थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखाना चाहती हूँ। तो अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है। साथ में मैं यूज़ करूँगी टार्ट का भी एक शेड, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मीडियम सैंड जो शेड है वो भी थोड़ा सा मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से आपने अप्लाई कर लेना है सारे अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स पे। विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं अच्छे से अपने कंसीलर को जो है ब्लेंड कर रही हूँ। सारे एरियाज़ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ जो भी मुझे हाईलाइटेड पॉइंट्स अपने दिखाने हैं। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ब्यूटी ब्लेंडर जो है लास्ट में यूज़ करती हूँ जब मेरा ओवरऑल सारा बेस बन जाता है। फिनिशिंग के लिए बस मैं यूज़ करती हूँ ताकि मेरा बेस जो है अच्छे से सेट हो जाए। आपने सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स पे अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, टेक्निक वगैरह। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी या कुछ शॉर्ट या छोटी सी रील मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। जो भी आपकी क्वेरी है या जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आपने। अब हम पाउडर लॉक कर रहे हैं। अंडर आई को अच्छे से आपने लॉक कर लेना है। जब भी आप अंडर आई लॉक करेंगे तो पहले अपने जो कंसीलर है उसको एक बार और ब्लेंड करेंगे, उसके बाद ही पाउडर अप्लाई करेंगे। इससे आपकी क्रीज लाइन कम पड़ेंगी, फाइन लाइन्स रिंकल्स थोड़े कम विजिबल होंगे। देखो हम मेकअप से ना बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ चीज़ों को ब्लर आउट कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है उतना हम करते हैं, लेकिन आपने क्लाइंट को पहले ही बता देना है कि अगर क्लाइंट के बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल या टेक्सचर या पिट्स हैं तो वो मेकअप से हाइड नहीं हो सकता है। ये जो फ़िल्टर वाले एक्सपेक्टेशंस हैं आप उनसे पहले ही क्लियर करके चलिए, नहीं तो क्लाइंट सोचता है कि मेकअप के बाद जो है एक फ़िल्टर लग जाएगा और बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश आएगी। वो उन स्किन पर होता है जिन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है या सिर्फ हल्का सा पिगमेंटेशन है या अनइवन टोन है, उन लोगों पे ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक स्किन पे ऐसा नहीं होता है। तो रियलिटी आपको बता के चलनी है सबको। अब मैं पाउडर ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ तो मैंने शार्लेट टिलबरी का इन द शेड टैन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्रॉन्जिंग के लिए। आप लोग देख सकते हो कि फेस का डायमेंशन कितना चेंज हो जाता है जब भी हम कंट्यूर अप्लाई करते हैं या ब्रॉन्जिंग करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मिस नहीं करने हैं, याद रखने हैं आपने। अगर आपको रीज़नेबल उस रेंज में चाहिए तो आप कलर एसेंस का भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। तो ऑल्टरनेट मैंने आपको इसका बता दिया है शार्लेट टिलबरी का। नोज़ को भी मैं अच्छे से कंट्यूर कर लूँगी। नोज़ के लिए बेसिकली मैंने थोड़ा सा ब्रश जो है स्मॉल यूज़ किया है ताकि मैं अच्छे से उसको कंट्यूर कर पाऊँ। तो आपने ध्यान रखना है, थोड़ा ब्रशेज़ का भी मेन रोल होता है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रशेज़ आपने छोटे छोटे एरियाज़ पे नहीं यूज़ करने हैं। कंट्यूरिंग के लिए छोटे छोटे ब्रशेज़ आप रखो अपनी वैनिटी में ताकि नोज़ वगैरह की कंट्यूरिंग ईज़िली आपकी हो जाए। नाउ आई एम अप्लाइंग ब्लश। जो मैंने ब्लश यूज़ किया है वो मैक के ब्लशेज़ यूज़ किए हैं। अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्लश को। जब भी आप ना प्रोडक्ट पिक करें ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से आपने पिक नहीं करने हैं। जैसे आप क्या करते हो, एकदम बहुत ज़्यादा ब्लश उठा लिया या बहुत ज़्यादा हाइलाइटर उठा लिया, तो ऐसे आपने नहीं करना है। धीरे धीरे करके
बार बार आप प्रोडक्ट पिक करो, बार बार अप्लाई करो, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ही लो। कम पड़ जाएगा तो आप दोबारा ले सकते हो, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर एप्लीकेशन कर दिया तो उसको कम करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो प्रोडक्ट पिक करना है हमने, लेकिन कम कम करना है, ठीक है। बार बार आप पिक करो, बार बार अप्लाई करो, लेकिन एक साथ भर भर के प्रोडक्ट नहीं लेना है। उससे पैच पड़ जाएगा, मेकअप केकी और पैची दिखेगा ही दिखेगा। तो स्टार्टिंग में मिस्टेक सब करते हैं, मैंने भी की है, आप लोगों से भी होगी, लेकिन बस मैं आपको समझा सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जितना कम प्रोडक्ट पिक करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं जो है रेयर ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा शिमरी ब्लश है। इसका मैंने जो शेड यूज़ किया है, चीयर्स और होप दोनों मिक्स करके यूज़ किया है। आप देख सकते हो ब्लश लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा शाइन आपको फील होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसकी फिनिश आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे स्किन इंटरनली ही इतनी ग्लो कर रही है। तो ये ब्लश मैंने अपने जो पाउडर ब्लश लगाया था उसके ऊपर अप्लाई किया है, ताकि जो है शाइनी शाइनी थोड़ा ड्यूई लुक आए, क्योंकि आज हमने ड्यूई लुक करना था। तो बहुत ही अच्छे ये हाइलाइटर प्लस ब्लश हैं, बहुत ही अमेजिंग मुझे ये लगे। नाउ आई एम यूजिंग रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर। मेस्मराइज और एक्सेलरेट दोनों शेड में मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग देखो क्या फिनिश है रेयर ब्यूटी के हाइलाइटर की। डियोर का हाइलाइटर भी फेल है इसके आगे गाइस, मतलब इतना अमेजिंग है ये हाइलाइटर। बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्यूई फिनिश आ रहा है और बिल्कुल भी केकी पैची नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा ब्लेंडिंग पे भी ध्यान देना है आपने। वही अगेन मैं आपको समझाऊंगी, कम कम प्रोडक्ट पिक करना है, बार बार पिक करना है। अगर आप एक अच्छे हाइलाइटर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि रेयर ब्यूटी का हाइलाइटर आप ज़रूर ट्राई करो। मस्ट हैव प्रोडक्ट होना चाहिए आज के टाइम पे आपकी वैनिटी में, अगर आप एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो। देखो अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता सकती कि जो कम बजट में आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, इतनी हाई एंड होती है कि उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। नाउ आई एम अप्लाइंग लिक्विड आई लाइनर। पहले मैंने आपको बताया था मैंने जेल आईलाइनर अप्लाई किया, अब मैं लिक्विड आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जेल लाइनर को अपने लॉक करने के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा विंग मैं क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरी आईज़ थोड़ी सी बिगर दिखे। यहाँ पे जो मैंने लाइनर यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और अफोर्डेबल है। मेबलिन का मैंने लाइनर यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये आईलाइनर। इनर कॉर्नर हाईलाइट करना आपने नहीं भूलना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे आई मेकअप का। इससे हमारी जो आई है वो पॉप आउट होके आती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आता है। नाउ हम लैश अप्लाई कर रहे हैं। अच्छे से आपने टाइट लाइन के पास अप्लाई करनी है ताकि आपकी लैश और फॉल्स लैश में कोई भी गैप ना आए। लैश एप्लीकेशन करते ही आपका आई लुक जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक हमारा लग रहा है आईज़ का। और बेस भी आप देख सकते हो कितना स्मूथ और ड्यूई बेस हमारा निकल के आया है। तो आप लोग भी अगर सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, स्किन प्रैप अच्छा करेंगे, तो आपका बेस भी ऐसा ही ग्लोई और शाइनी ड्यूई दिखेगा। नाउ हम लिप लाइनिंग कर रहे हैं। लिप लाइनिंग के लिए मैंने कलर बार का डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही यूज़ करना है, ठीक है। आपने अच्छे से जो है आउटलाइनिंग कर लेनी है। आप देख सकते हो मैं कैसे आउटलाइन कर रही हूँ। थोड़ा ना कुछ चीज़ों में आपको टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे कि आईज़ में और लिप्स में थोड़ा सा टाइम देना है। अगर इनकी फिनिशिंग अच्छी होती है तो पूरा लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। एनास्टेसिया की मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने पीची शेड लगाया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पिंकिश शेड अभी अप्लाई करूँगी। मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ। ब्रांड जो मैंने यूज़ किया है वो फेरारोशी का मस्कारा है। इसका जो वॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो इससे ईजिली आपकी लोअर लैश लाइन पे भी मस्कारा अप्लाई हो जाता है। अच्छे से आपने मस्कारा अप्लाई कर लेना है। फॉल्स लैशेस से नेचुरल लैशेस को मर्ज कर लेना है। लोअर लैश लाइन पे मैं थोड़ा पिंकिश और ऑरेंजिश सा शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैंने ब्लश ही यूज़ किया जो मैंने यूज़ किया था, तो मैंने ब्लश को ही लोअर लैश लाइन पे लगा दिया है और उसको अच्छे से मैं स्मच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा न्यूड एंड सटल लुक ही चाहिए था। तो मैं कुछ ऐसा अप्लाई नहीं कर रही हूँ डार्कर शेड नीचे।
आप देख सकते हो इसके एप्लीकेशन के बाद ही लुक कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो हमारी लुक हो गई है कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी लगी आपको ये लुक। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।